राम राम किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेगू दर्शन बेगू मंडी भाव पर। दोस्तों, हम देखते हैं कि कल बुधवार के दिन 17 सितंबर 2025 को जावद मंडी में उट्टी लहसुन की कितनी आवकें होगी और क्या वहाँ भाव रहने वाले हैं। लाल गोली के लहसुन के क्या भाव रहने वाले हैं, वाइट लहसुन के क्या भाव रहने वाले हैं। जैसे कि हमें श्री कृष्णा गार्लिक के प्रोपराइटर श्री में अपने किशोर जी भाई साहब और एम के ट्रेडर्स महेश जी भाई साहब, महाकाल गार्लिक नेमीचंद जी भाई साहब और बेगू के अपने पवन जी जैन के द्वारा, सभी के द्वारा हमें जो जानकारी उपलब्ध करवाई थी, उसी के अनुसार हम बात करते हैं आज की चावल मंडी में क्या भाव रहने वाला है और तमिलनाडु की मंडियों में क्या भाव वहाँ की मंडियाँ चली थी और कितनी आवकें थी। तो हमें जैसे कि विस्तृत जानकारी श्री किशोर जी भाई साहब श्री कृष्णा गार्लिक के द्वारा हमें उपलब्ध करवाई गई थी। जैसे कि तमिलनाडु की मंडियों में उट्टी की लगभग रविवार के दिन 80,000 कट्टों की लगभग आवकें रही थी वहाँ पर। और वहाँ की मंडी देखिए, हम तो 155 रुपये 50 रुपये तक ऊपर में चली थी और नीचे में 6-7 हज़ार रुपये तक चली थी। और वहाँ पर जो 155 से 10,000 के मध्य लगभग बढ़िया क्वालिटियाँ बिकी थी, वहाँ मीडियम क्वालिटियाँ और बढ़िया क्वालिटियाँ। उस हिसाब से हम यहाँ देखें तो हमें मीडियम क्वालिटियों की भाव देखिए, हम तो 12,000 से 14,000 के मध्य हमें बढ़िया मीडियम क्वालिटियाँ देखने को हमें मिलेगी चावद मंडी में बुधवार के दिन। और बढ़िया क्वालिटियाँ, एक्स्ट्रा माल की क्वालिटियाँ देखिए, हम तो 17,000 रुपये तक हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ क्वालिटियाँ अच्छी वो बढ़िया टॉप क्वालिटियाँ हो तो हमें 17,000 से ऊपर भी देखने को मिले। जैसे कि 15,000 16,000 लगभग देख लो, आपकी बढ़िया क्वालिटियाँ हमें 15-16 हज़ार रुपये देखने को मिल जाएगी और मीडियम की 13-14 हज़ार देखने को मिल जाएगी। इसमें बुधवार और रविवार को जो मंडियाँ चली थी उसी के मुकाबले हमें यहाँ भाव इस बार भी देखने को मिलेंगे। हमें भाव में कोई भी पिछले सप्ताह के मुकाबले उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। और इस बुधवार को भी हमें जो रविवार और बुधवार, पिछले बुधवार और रविवार को जो भाव देखने को मिले थे वही देखने को मिलेंगे। तो हमें 12,000 से लेके 16 साढ़े 16 17,000 तक हमें हर प्रकार की क्वालिटी का भाव देखने को यहाँ मिलेगा। और बढ़िया मीडियम साइज़ की क्वालिटी हम देखें तो हमें 13-14 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगी। और बढ़िया क्वालिटी, फुल क्वालिटी देखिए, हम तो 16,000 से ऊपर नीचे देखने को मिलेगी, जो 17 तक भी जा सकता है और 15 तक भी आ सकता है। और इसमें हम देखें तो वाइट लहसुन और लाल गुल्ली वाला जो लहसुन आता है, लाल लहसुन आता है, उसमें हमें 1,500 रुपये का हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। वाइट लहसुन हमें लाल लहसुन से 1,500 रुपये तेज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि वाइट लहसुन की अभी काफ़ी डिमांड है। और छावद मंडी में गाड़ियों की देखिए, हम तो 30 से 32 गाड़ियों की लगभग हमें आने की संभावना जैसे कि हमें बताई गई लग रही हैं। और माल आज शाम से आना शुरू हो जाएगा छावद मंडी में, जो कल तक आएगा। और कल 30-32 गाड़ी तक हमें आवक देखने को मिलेगी। भाव हमें 12-13 हज़ार से 16-17 हज़ार तक हमें बढ़िया क्वालिटियाँ, टॉप क्वालिटियाँ देखने को मिल जाएगी। और मीडियम क्वालिटियाँ, अच्छी टॉप वाली मीडियम क्वालिटियाँ हमें 13-14 हज़ार देखने को मिलेगी, जो लगभग पिछले सप्ताह के मुकाबले समान, तमिलनाडु में भी मंडियाँ उसी समान भाव में चली थी और यहाँ भी समान भाव ही चलेगी। 200-500 रुपये क्वालिटी के हिसाब से, गीला सूखा के हिसाब से हमें ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखें तो हमें वही भाव देखने को मिलेंगे। और इस बार हमें जैसे कि बताया गया कि सूखा माल ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वहाँ लास्ट स्टेज का माल चल रहा है। वहाँ अभी काफ़ी माल वहाँ निकल चुका है और अब वहाँ पर माल कम पड़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो माल भी वहाँ के सीज़न के हिसाब से सूखा आता जा रहा है अभी। और यहाँ हमें ये बुधवार जो कल है, ये हमें ख़रीदारी के हिसाब से लास्ट और अंतिम बुधवार ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें रिकॉर्ड जो ख़रीदारी होगी जो हो जाएगी। बाकी इसके बाद में हमें बाज़ार डाउन जाता दिख रहा है, जिससे माल की आवकें भी कम पड़ेगी जावद मंडी में। वहाँ से कई व्यापारी माल कम कर देंगे लाना, और किसान भी यहाँ से लेना कम कर देंगे, क्योंकि लगभग एमपी के किसानों की तो पूर्ति हो चुकी है। ये राजस्थान के किसान बच रहे हैं, जो लगभग इस बुधवार को काफ़ी किसान लेने जाएंगे माल। और बाकी इसके बाद में कुछ रह जाएंगे या ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत जिसको चाहिए वो लेके आएगा वहाँ से। और फिर यहाँ भी हमें लावणी चालू हो जाएगी, मक्का की कटाई चालू हो जाएगी यहाँ भी बेगू क्षेत्र में, ऊपर इस साइड पे। और काफ़ी क्षेत्र, सिंगोली क्षेत्र, इनमें तो वैसे भी मक्का की कटाई चल रही है अभी। तो इसके बाद में लगाने के बीच में फोड़ने का, सुखाने का टाइम भी चाहिए। तो लगभग जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि
15 दिन पहले की 2 सप्ताह प्रमुख है, तो उसका ये लास्ट बुधवार है। और इसके बाद में हमें डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा ऊटी लहसुन की ख़रीदारी में और बीजवारे में। लहसुन वहाँ से तमिलनाडु से तो अभी शेष है, वहाँ माल वो तो आएगा, लेकिन यहाँ की ख़रीदारियाँ धीरे धीरे पूरी होती जा रही हैं। जैसे कि मैंने कई किसानों से यहाँ पर बातचीत की, तो किसानों ने जैसे मुझे बताया कि हमने आधा माल ले लिया, कुछ को आधा लाना है, कुछ को से 5 कुंटल ले लिया गया तो 2 कुंटल और लेके आना है, हमारे कम पड़ रहा है। तो इस प्रकार के काफ़ी ग्राहक है जो माल आधा ले लिया और कुछ लेना शेष है। और कुछ किसान ऐसे भी मिले जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी ख़रीदारी नहीं की है। तो इस हिसाब से ये बुधवार देखिए हमें तो अपने ज़मीनी स्तर पर मेरे द्वारा लोगों से पूछताछ और की गई, उनसे जानकारी ली गई, उसके आधार से तो ये बुधवार हमें अंतिम जो मुख्य ग्राहकी का देखने को मिलेगा। इसके बाद डाउनफॉल आ जाएगा मार्केट में। और भावों की और आवकों की मैंने आपको बताई दी, जैसे कि हमें वहाँ से प्राप्त जानकारी हुई थी, उस हिसाब से यहाँ पर 12,000 से लेकर 17,000 तक, जिसमें 16 से 17,000 तक ऊपर में टॉप क्वालिटी, 12 से 14,000 तक मीडियम क्वालिटी और 15-16 हज़ार में हमें ठीक ठाक बढ़िया क्वालिटी जो 70% से 90% के लगभग बड़ी क्वालिटियाँ होती है वो देखने को हमें मिलेगी। और कुछ मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कुछ टॉप क्वालिटियाँ भी इस बार आ सकती है जो 17,000 से ऊपर निकल जाए, जिनके भाव पिछली बार भी हमने देखा था कि 18,000 तक भाव गए थे टॉप क्वालिटियों की। क्योंकि लहसुन में रेंजें काफ़ी लंबी होती है क्वालिटियों की, तो हम एवरेज मंडी की बात करते हैं। जो ऊपर की क्वालिटियाँ, एक्स्ट्रा क्वालिटियाँ और नीचे की छर्री माल की क्वालिटियों को छोड़ देते, एवरेज मंडी 12 से 17 के बीच में चलेगी, जिसमें मीडियम से लेकर बढ़िया फुल मोटा लहसुन देखने को हमें मिलेगा। और लाल और वाइट लहसुन के मध्य हमें 1,000 से 500 रुपये का अंतर देखने को मिलेगा। और लहसुन लगभग 30-32 गाड़ी आवक रहेगी। और किसान भाइयों, अभी मक्का की जैसे कटाई शुरू हो चुकी है हमारे एरिया में, सिंगोली एरिया में, बेगू एरिया में, तो लगभग कुछ किसान तो अभी बारिश का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि बारिश दिखा रहे हैं तो 1-2 दिन इंतज़ार कर ले, क्योंकि बोवनी यहाँ लेट थी। सिंगोली एरिया में लगभग मक्का की फसल निपट चुकी है वहाँ पर, तो किसान अब लहसुन की बुआई में लग जाएंगे वहाँ पर। और क्योंकि सभी को लहसुन ही बोना है, एक ट्रेंड हो चुका है लहसुन का आजकल की, लहसुन के अलावा कुछ नाम नहीं चल रहा है आजकल। और दूसरे नंबर पर अफ़ीम चल रही है। पहले अफ़ीम पहले नंबर पर चलती थी, अब दूसरे नंबर पर चल रही है। तो लहसुन में बुआई चालू हो जाएगी तो लोगों को क्या क्या सूखे खेतों में डालना चाहिए, क्या क्या नहीं डालना चाहिए, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी जानकारी दिखाऊंगा। और हमारे काफ़ी जो साथी है मीडिया वाले, वो अपने एमपी से, राजस्थान से, जो काफ़ी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके वीडियो देखा करें, उस हिसाब से खेतों की तैयारी किया करें, जिससे कि हमें आगे जाकर लाभ देखने को मिले, पौधों की फसल की बढ़वार अच्छी देखने को मिले। और जो किसान बिल्कुल नए हैं वो लगभग आप पहले जानकारी लेकर ही लहसुन की खेती में बेसल डोज डालें, सूखे खेतों में डालें, खेतों को सुखाए, फंगीसाइड कीटनाशक का बराबर प्रयोग करें, जिससे हमें अच्छी फसल देखने को मिले और फसल में आगे जाकर हमें रोग और कीटों से सामना नहीं करना पड़े।